सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ इस सिंध की तारीख के बड़े हादसात वाक़यात में से एक बड़ा वाक़या है। इसमें तकरीबन के करीब कीमती जानों का दिया हुआ, कीमती जानों का नुकसान हुआ 87 के करीब। मैं समझता हूँ कि ये वाक़या रियासती इदारों की नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। रियासती इदारों की नाकामी है जिसकी वजह से ये हादसा इतना बड़ा सानिया हुआ जिसमें बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए। देखिए तसलसल के साथ 4 दिन में ये 5वां या 6वां वाक़या पाकिस्तान के अंदर। कल भी हुए वाक़यात, रात में बलूचिस्तान में हुए, मुख्तलिफ अंदाज में एक साथ पूरे पाकिस्तान में लहर चली है जिसकी वजह से एक दफ़ा पाकिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल अबतर हो चुकी है और बड़ी बेचैनी की सूरत हाल आवाम में पाई जाती है। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद एजेंसियों का, इदारों का, इतना बड़ा एजेंसियों का नेटवर्क होने के बावजूद इस तरह के हादसात एजेंसियों की कारकर्दगी पे सवालिया निशान लगाती है। एजेंसियां नाकाम है, दहशतगर्द मुल्क में दंदनाते घूम रहे हैं, जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जिसे चाहते हैं हदफ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक अमल है। कौमी एक्शन प्लान बनाया गया, कौमी एक्शन प्लान बनाया गया इन हादसात को, इन वाक़यात को रोकने के लिए, दहशतगर्दों को रोकने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कौमी एक्शन प्लान भी ज़ाहिर नाकाम हो चुका, उसकी रूह पे अमल हुआ नहीं है, बल्कि कौमी एक्शन प्लान के रुख को मोड़ा गया आज़ादारी सईदुश्शोहदा के खिलाफ। हम उसकी मजम्मत करते हैं, बड़ा अफसोसनाक अमल है। दूसरा मसला यह है कि हमने पूरे कायदे मोहतरम साजिद नकवी ने हुक्म दिया, हम कल से निकले हुए जाम शोरों में जख्मियों की इयादत की है, उसके बाद फिर हैदराबाद गए और कल नवाबशत हो गया, अब यहाँ पहुँचे हैं। और हमारे पूरे सिंध में कारकुनों ने खून की एहतियात दी है। हमने अभी भी सारे लोगों को बोला जहाँ इमरजेंसी है, जहाँ ज़रूरत है, हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। आपके तवज्जुह से पैगाम भेज रहा हूँ, किसी हॉस्पिटल में अगर कोई क्रिटिकल सूरत हाल है आप उसको कराची भेजिए, हम उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। कायदे मोहतरम ने पूरे पाकिस्तान में ऐलान किया है। आज शिया उलमा कौंसिल की तरफ से पूरे सिंध में एहतजाज भी है, पूरे सिंध में 3 दिन शोक का ऐलान है। मैं सिर्फ 2 बातें ये करना चाहता हूँ कि देखिए ये दरगाह शरीफ है, ये कलंदर शहबाज का मज़ार है। यहाँ फैसले इंतज़ामिया नहीं करेगी, यहाँ फैसले यहाँ के स्टेक होल्डर, मुकामी और जो यहाँ के इंतज़ामी लोग हैं वो इसका सज्जादा नशीन है, वो इसके फैसले करेंगे। हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि इनकी इजाज़त के बगैर, इनके काम के बगैर, मशवरे के बगैर किसी काम में मदाखलत की जाए, इसकी इजाज़त नहीं देंगे। ये औलिया अल्लाह का मज़ार है। और दूसरा सबसे अहम मसला ये है कि जो बातें की जा रही हैं कि मज़ार सील कर दिया जाएगा, फलां सील कर दिया जाएगा, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और मैं आपको यहाँ खड़े होकर 2 टोक अल्फाज में कह रहा हूँ, अगर 3 दिन के अंदर मज़ार के अहाता और एक विटनेस जमा करने के बाद शवाहिद के लिए तो हम थोड़ी देर बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप शवाहिद जमा कीजिए, अपनी कानूनी कार्रवाई कीजिए और 2, 4, 3 जो आपको लगते हैं उस कानूनी कार्रवाई में आप अपनी पूरी फोर्स उतारिए और उसके अपने इंतजाम कीजिए, उसमें मदाखलत नहीं करेंगे। वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है, उसमें मदाखलत नहीं करेंगे। 3-4 दिन बाद पूरे हरम को पाक कर कर, रोज़े को पाक कर कर ज़ायरीन के लिए खोला जाए, ताकि ज़ायरीन अपने अपने अंदाज में अपनी रसूमात को यहाँ अंजाम दे सके। और इसी शान शौकत से कलंदर के शहबाज पर दूर दूर से ज़ायरीन आने के लिए तैयार है। पूरे पाकिस्तान से लोग आमादा हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग आने के लिए तैयार हैं। मैं फिर 2 टोक कहता हूँ, नूरानी की तरह इस अगर मज़ार को सील करने की कोशिश की गई या किसी ने साजिश की, हम अपनी पूरी कुव्वत और ताकत का इस्तेमाल करेंगे, अपनी पूरी ताकत और इस्तेमाल कर कर कलंदर शहबाज के मज़ार को बंद होने नहीं देंगे, ज़ायरीन के लिए खोलेंगे। लिहाजा ये जो बातें की जा रही है ना कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हमें कोई कबूल नहीं है। और यहाँ पर बुनियादी मसला ये जो यहाँ के सज्जादा नशीन है उनको एतमाद में लिया जाए और मज़ार को रेंजर्स के हैंड ओवर किया जाए।